बेटा मैंने रिकॉर्ड मैंने दे दी परमिशन। आपको ये कहा था, अगर हमारे पास देखिए एक होता है बेटा फिक्स्ड पॉइंट, एक होता है हमारे पास फिक्स्ड डिस्टेंस, एक होता है वेरिएबल पॉइंट। तो हम क्या करते हैं बेटा, हम फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस लेते हैं और चारों तरफ घुमा देते हैं। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट निकल के आता है दैट इज कॉल्ड द सर्कल। तो सर्कल की अगर हम डेफिनेशन पढ़ना चाहेंगे तो सी पेज नंबर देखिए, उसके अंदर दिया हुआ है पेज नंबर 239 पे। सब बच्चे 239 पेज नंबर खोल लीजिए एक बारी। कहता है, सबने खोल लिया? यस सर। कहता है a circle is the set of all points in a plane that are equidistant from a point fixed point in the plane। तो सर्कल क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। ये सारे सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स हैं जो इक्विडिस्टेंस हैं एक फिक्स्ड पॉइंट से। इसलिए जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको कहा जाता है सेंटर, और जो फिक्स्ड डिस्टेंस है इसे कहा जाता है रेडियस। ठीक है। उसके बाद अब देखिए, जैसे x माइनस एच का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये होती है बेटा इक्वेशन ऑफ सर्कल। मैथमेटिक्स में सर्कल को ऐसे दिखाया जाता है, सर्कल के अंदर बीच में एक डॉट। तो इक्वेशन ऑफ ये डॉट बना के बीच में डॉट लगाए, मतलब सर्कल की बात हो रही है। चाहे आप सर्कल लिख लो इसको, चाहे डॉट बना सर्कल बना के डॉट डाल दो बीच में। तो x माइनस एच, तो ये इसमें x और k जो होते हैं बेटा ये होते हैं आपके सेंटर, और जो आपका r है ये कहलाता है बेटा रेडियस। ये आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल है हु सेंटर इज h कॉमा k। इसका जो सेंटर है वो h कॉमा k है, जो इसकी रेडियस है वो r है। दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसी का केस है व्हेन सेंटर इज ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है 0,0। जब सेंटर ओरिजिन हो तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये इक्वेशन कहलाती है सर्कल की। ये इसी में से निकली है। जब सेंटर 0,0 है, मतलब एक ऐसा सेंटर, ये 0,0 ओरिजिन ले लिया और सर्कल प्लॉट कर दिया, तो ये सेंटर 0,0 हो गया और ये रेडियस आर हो गई। तो इसकी इक्वेशन ये होती है, एंड दिस इज समटाइम इट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल व्हेन द सेंटर इज 0,0 ओरिजिन। इक्वेशन इज दिस, क्योंकि h और k क्या होते हैं इस केस के अंदर, इसका मतलब h की वैल्यू भी 0 होती है और k की वैल्यू भी 0 होती है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। चलिए, सबको क्लियर है? यस सर। हाँ जी सर। अब देखिए, जैसे एग्जांपल नंबर 1, क्वेश्चन ध्यान से समझिए। मैं एग्जांपल करवा रहा हूँ, क्वेश्चन अभी आप लोग करेंगे। एग्जांपल समझेंगे तो क्वेश्चन करेंगे। पेज नंबर है आपका 240 के ऊपर, एग्जांपल नंबर 1। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर 0,0। आपको सेंटर 0,0 दिया है और आपको रेडियस r दी है। तो वी नो डैट, जैसे कि मैंने बताया, वी नो डैट इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर आर स्क्वायर। अब यहाँ पर h और k दोनों क्या है? 0,0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर, जो मैंने आपको बताई थी, ये आपका आंसर आ गया कंप्लीट। फर्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, नाउ द सेंटर। सेकंड एग्जांपल के अंदर सेंटर की वैल्यू 0,0 ना देके कोई पॉइंट दे दिया 3,0 और रेडियस दे दिया 4। तो इक्वेशन क्या होती है? x माइनस एच का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। h का मतलब -3, k का मतलब 2, r का मतलब 4। तो माइनस माइनस प्लस 3, ये y माइनस 2 इक्वल टू 16। क्लियर है बच्चा लोग? यस सर। वंशिका बेटा समझ आया आपको? हाँ जी। ठीक है बेटा।
अब देखिए एग्जांपल नंबर 3, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस। अब ध्यान से देखिए, एग्जांपल नंबर 3 उल्टा है, फाइंड द सेंटर। इसमें आपको सेंटर और रेडियस निकालनी है। पिछले दो क्वेश्चन में आपको सेंटर और रेडियस दी हुई थी, इस बार आपको सेंटर और रेडियस निकालने को बोली है। इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। देखो बेटा, इस इक्वेशन से हमें सर्कल का सेंटर और रेडियस निकालना है, तो उसको तरीका क्या होता है देखो। इक्वेशन में दोबारा यहां लिख देता हूं पहले, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x माइनस 10y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब बच्चे हम क्या करते हैं इस केस में, x वाले इकट्ठे लिखो, y वाले इकट्ठे लिखो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x वाई स्क्वायर प्लस 10y इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखना, मैं कर रहा हूं कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर में क्या होता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 8x लिखो, इसके साथ जो x का कोफिशिएंट है 8, उसका हाफ करो 4, और उसका स्क्वायर करो 16, उसको प्लस करो और उसको माइनस करो। दोबारा सुनो, x का जो कोफिशिएंट होता है जो भी होए, उसका हाफ करके उसका स्क्वायर कर दो, वो जो वैल्यू आएगी प्लस माइनस करनी है। x का कोफिशिएंट हो गया 8, 8 का आधा हो गया 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 माइनस, इसे बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ऐसे ही वाई स्क्वायर 10y, y का कोफिशिएंट 10 का हाफ 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25 माइनस, और पीछे वाला 8 एज इट इज। सबको ये लाइन क्लियर है? किसी को इस लाइन में डाउट है ठीक है प्लीज सर। आस्क। क्रिश, एहसास, वंशिका, आपको क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। चलिए, अब ये बना आपका बेटा x प्लस 4 का होल स्क्वायर। इस 16 को छोड़ दो, हमेशा फॉर्मूला बनता है, याद रखना आगे वाला। ये बना आपके पास y प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये माइनस 16 और ये माइनस 25 और ये माइनस 8, ये मिला के बना आपका 49 इक्वल टू 0। 49 को वहां भेज दो, x प्लस 4 का स्क्वायर y प्लस 5 का स्क्वायर 4 स्क्वायर। अब देखो बेटा, ध्यान से देखना, जो आपका सेंटर होता है वो होता है x माइनस एच और y माइनस के। यहाँ पर प्लस 4 दिया हुआ है, इसको लिख सकते हो x माइनस ऑफ माइनस 4, y माइनस ऑफ माइनस 5। तो अब आपका जो सेंटर निकल के आया बेसिकली वो है -4 और -5, और r स्क्वायर की वैल्यू 49 है, तो r की वैल्यू 7। तो जो भी यहाँ पॉइंट दिया होता है उसका उल्टा लेना होता है। अगर +4 दिया है तो -4 सेंटर में आता है, अगर -4 दिया तो +4 में आता है। ये एग्जांपल में कोई डाउट है पूछिए बच्चे को। सबको क्लियर है? क्लियर है सर। चलिए क्वेश्चन Yes, sir. नंबर 1 2 3 4 फटाफट करके। क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है अभी आपने? एक तो करिए आप क्वेश्चन नंबर 3 4 और 5, 1 और 2 अपना होमवर्क मार्क करो। क्वेश्चन नंबर 3 4 5 करिए अभी सारे बच्चे। ये मैंने इक्वेशन खोल दिया आपके सामने, कुछ देखना तो देख सकते हैं यहाँ से। स्टार्ट कीजिए सारे बच्चे।
हाँ जी गाइस, स्टार्ट कर दिया आप लोगों ने? Yes, sir. चलिए शाबाश करिए। And ask me if you have any doubt. सर टाइम हो गया है, अब फिर से मीटिंग ज्वाइन कर लें क्या? तो चलिए दोबारा रिकॉर्ड, सारे बच्चे दोबारा रिकनेक्ट कीजिए फटाफट। जल्दी आइए तुरंत सारे बच्चे, 1 मिनट में वापस आइए।